जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठिकरा ले, चांडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। हे राघव, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है, सो तुम सुनो। जब ज्ञानवान गुरु सच्छास्त्र का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र, ये तीनों इकट्ठे मिले, तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले, तब तक दृढ़ अभ्यास करें। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त कराने वाला मैं गुरु हूं। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूं। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त कराने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूं, सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है, और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है, उसको हमने आनंद की प्राप्ति करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा का प्रमाद जीव को दीन करता है। जिसने संतों और सच्छास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक संकुचा रहता है, जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट न हो जाए, और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है, उसको तुम मेंढक जानो, जो कीच में पड़ा शब्द करता है। हे राघव, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, वह सत्संग और सच्छास्त्र के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है, वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसका नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है, सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है, पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा, जैसे कि
किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही की शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख है वे बिजली की चमक से है, जो होके मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमपाई है। हे राघव, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारने वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है। जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, जितने दान और तीर्थ आदि साधन हैं, उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमानंद को यह जीव प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में विराजमान होता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है वह उससे तृप्त हुआ है, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेल को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे राघव, संत जन प्रकाश रूप है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विलास और भास दो भाइयों का जब वियोग हुआ, तब विलास भास से पूछता है कि हे भाई, तुम्हारा हमारा वियोग हो गया था, तब तुम कैसे क्रिया करते रहे? क्या तुमने अपना कुछ चित्त निर्मल किया है और अब आत्मपद पाया है? क्या अब तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित होकर विद्या तुमको मिली है और तुम कुशल रूप तो हुए हो? तब भास बोले, हे साधो, अब हमको कुशल हुई
जो तुम्हारा दर्शन हुआ। जगत में कुशल कहाँ है? इस संसार में स्थित हुए हमको सुख और कुशल कहाँ है? हे साधो, जब तक ज्ञेय परमात्म तत्व को नहीं पाया, जब तक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई और जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे, तब तक कुशल कहाँ है? जब तक चित्त से दुख निवृत्त नहीं होता, तब तक चित्त की भूमिका स्पष्ट नहीं होती। जब तक संसार समुद्र से पार नहीं होते, तब तक हमको सुख कहाँ है? जब तक चित्त रूपी क्षेत्र में आशा रूपी कंटकों की बेली बढ़ती जाती है और आत्म विचार रूपी हंसिये से नहीं काटी जाती, तब तक हमको कुशल कहाँ है? जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ, तब तक हमको कुशल कहाँ है? हे साधो, संसार रूपी विसूची का रोग आत्मज्ञान रूपी औषध के बिना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही क्रिया करते हैं जिससे दुख प्राप्त हो, इससे सुख को नहीं पाते। देह रूपी वृक्ष में बाल अवस्था रूपी पत्र है और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल है, सो मृत्यु के मुख में जा पड़ते हैं। उपजता है और फिर नष्ट हो जाता है। यह सुख जो लवाकार है और दुख जिसका दीर्घ से दीर्घ है, ऐसे शुभाशुभ आरंभ है, इसमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हैं। हे साधो, चित्त रूपी हाथी वैराग्य रूपी जंजीर बिना तृष्णा रूपी हाथिनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है। जैसे चिल पक्षी मांस की ओर जाता है, तैसे ही चित्त विषयों की ओर धावता है और आत्मरूपी चिंतामणि की ओर नहीं जाता। अहंकार रूपी चिल देहादिक रूपी मांस की ओर धावता है और सुख रूपी कमल अपान रूपी धूलि से धूसर हो जाता है और भोग रूपी बर्फ से नष्ट हो जाता है। हे साधो, यह देह रूपी कूप में गिरा है जिसमें भोग रूपी सर्प है, आशा रूपी कंटक है और तृष्णा रूपी जल है, उसमें दुख पाता है। हे साधो, नाना प्रकार के रंग रंजन रूपी भोग है और जिसमें तृष्णा रूपी चंचलता है, ऐसे चैतन्य दृष्टि में मग्न है। चित्त रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से हिलती है। चित्त रूपी समुद्र में चिंता रूपी भंवर है जिसमें जीव रूपी तृण आय कष्ट पाता है और बुद्धि रूपी पक्षिणी है जो वासना रूपी जाल से कष्ट पाती है। यह मैंने किया है, यह करती हूं और यह करूंगी, इसी वासना रूपी जाल में बुद्धि रूपी पक्षिणी कष्ट पाती है। एक क्षण भी विश्राम नहीं होती। हे भाई, इस चित्त रूपी कमल को राग द्वेष रूपी हाथी चूर्ण करता है। यह मेरा सुहृद है, यह मेरा शत्रु है, यह अहम मम ही उसको मारता है। शुद्ध आत्मरूप को त्याग कर देहादिक आत्मरूप में अहम भाव करता है और दीनता को प्राप्त होता है। जैसे राज्य से रहित राजा कष्ट पाता है, तैसे ही आत्मभाव से रहित कष्ट पाता है और देहाभिमानी जन्म मरण के दुख को देखता है। जब देहाभिमान को दूर करे तब कुशल हो, अन्यथा कुशल नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उन्होंने परस्पर कुशल प्रश्न किए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तो अभ्यास द्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इससे हे रामचंद्र जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवा और कोई मार्ग नहीं।
जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है, वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इससे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है और ज्ञानवान शीघ्र ही तर जाता है। जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है, जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं, वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते, और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख है, वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।